पूरा बैंड है ना। फॉर्क पाइप स्पिन्नी बजाज जेन्युइन पार्ट्स कैस्ट्रॉल फॉर्क ऑयल 20W का मुझे पड़ा। जब भी मैं राइड कर रहा हूँ अपना बजाज पल्सर 220F ऑन रोड, उसका हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। या तो बाइक राइट साइड में मूव कर रहा है या तो बाइक लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। सिंगल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है 24 अगस्त 2021 और आज मेरे वीडियो में वाला एक टेक्निकल और मैकेनिकल वीडियो रिलेटेड टू माय बाइक। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और एक सीरियस इशू आ गया है मेरे ब्लैक पैंथर में, यानी कि मेरे बजाज पल्सर 220F में। तो जब भी मैं राइड कर रहा हूँ अपना बजाज पल्सर 220F ऑन रोड, उसका हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। या तो बाइक राइट साइड में मूव कर रहा है या तो बाइक लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। सिंगल राइडर के साथ उतना दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसा लग रहा है बाइक वोबल हो रहा है जैसे कि विंड ब्लास्ट में होता है, और मेरा बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और मैं टोटली कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ रोड पे। तो मुझे तो भाई टेंशन हो गया कि क्या दिक्कत हो गया भाई बाइक का हैंडलिंग पे, और मेरा मूड भी ऑफ हो गया, क्योंकि बाइक में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबको मूड ऑफ ही हो जाता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपना लोकल मैकेनिक दोस्त को बाइक दिखाते हैं। तो उन्होंने बाइक देखा और चला के बोला कि या तो उसके हैंडल में दिक्कत हो सकता है या तो उसका जो फ्रंट शॉकर है उसको दिक्कत हो सकता है। जनरली हैंडल में दिक्कत नहीं होता क्योंकि वो क्लिप ऑन हैंडल बार है, एलॉय का होता है, उसमें बेंड होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन ज़्यादा चांस है उसका फ्रंट शॉकर में बेंड होने का। तो फिर कंफर्म होने के लिए उसने मेरा बाइक ले जाके अपना जो मैकेनिक गुरु है उसको दिखाया। उन्होंने बाइक को बढ़िया से देखा और चला के बोला है कि उसका फ्रंट शॉकर में दिक्कत होने का ज़्यादा चांस है। तो उन्होंने बोला कि बाइक खोल के ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर छोटा मोटा बेंड रहेगा फ्रंट शॉकर में तो वो लेद मशीन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ फ्रंट शॉकर में तो जो उसका स्टील का जो शॉकर का रॉड होता है चमकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट फॉर्क पाइप स्पिन्नी, उसको हो सकता है चेंज करना पड़े। तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। अंदर वाला रॉड जो रहता है शॉकर में उसमें दिक्कत नहीं आता, वो बहुत मजबूत था, वो उसमें कोई बेंड नहीं होता। लेकिन ऊपर वाला जो स्टील का पाइप होता है शॉकर का, फ्रंट शॉकर का, वही चेंज करने का चांस होगा ज़्यादातर। तो फिर अब मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई बाइक को गैरेज में सबमिट करते हैं, खोलते हैं और देखते हैं। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो छोटा मोटा खर्चा और कम समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो समय भी लगेगा और खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो आपके साथ मैं सारे डिटेल्स शेयर करूँगा कि इसका रेमेडी क्या हो रहा है और कितना खर्चा पड़ रहा है ये सब ठीक करने पे। सब कुछ आपके साथ मैं डिटेल्स में शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं और गैरेज में जल्दी जाके बाइक सबमिट करते हैं। बजाज पल्सर 220F क्लिप ऑन एलॉय हैंडल बार्स को बढ़िया से खोला गया ताकि कोई स्क्रैचेस ना आए। उसके बाद क्लिप ऑन हैंडल बार्स को बढ़िया से पॉलीथीन दे के सेमी फेयरिंग के ऊपर रखा गया ताकि बॉडी पेन में कोई स्क्रैचेस ना आए। उसके बाद इसका जो फ्रंट एलॉय व्हील सेट है उसको धीरे धीरे खोला गया, बहुत कस के बैठा रहता है और आराम से निकाला गया ताकि एलॉयज में कोई स्क्रैचेस ना आए। इसके बाद इसका जो फ्रंट मडगार्ड है उसको नट्स को लूज़ किया गया और बढ़िया से निकाला गया ताकि मडगार्ड का कोई पेंट में डैमेज ना आए, स्क्रैचेस ना आए। और उसके बाद जो फ्रंट शॉकर से उसको निकाला गया, बहुत कस के बैठ गया क्योंकि ये बेंड हो गया। तो इसको ठोक ठोक के फाइनली धीरे धीरे पुश पुल करके इसको फाइनली आराम से निकाला गया। पूरा बेंड है ना। हाँ पूरा बुझा है, अच्छे लेकिन देखिए पूरा बुझा है। तो देखिए मैंने दोनों ही शॉकर्स को पैरेलली खड़ा किया और उसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहे हैं। तो जो इसका फॉर्क पाइप है देखिए दोनों ही कितना ज़्यादा बेंड हो चुका है। उसके बाद एक एक करके शॉकर्स को ओपन किया गया और उसके अंदर में जितने सारे स्पेयर्स थे उसको बढ़िया से निकाल के एक जगह पर रखा गया। उसके बाद जो बड़ा वाला अंदर में स्प्रिंग रहता है उसको भी बढ़िया से निकाला गया। और उसके बाद जो फॉर्क ऑयल जिसे हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल भी बोलते हैं उसको बढ़िया से ड्रेन किया गया। उसका चेंज करने का टाइम भी हो गया, तो देखिए कितना ब्लैक हो गया इसका कलर। उसके बाद इसको बढ़िया से ड्रेन किया गया फिचकारी की तरह प्रेस कर करके। उसके बाद दोनों ही शॉकर्स को पलट के सीधा करके खड़ा करके रखा गया ताकि अंदर में जितने सारे हाइड्रोलिक ऑयल है बढ़िया से ड्रेन हो जाए। अब मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसका जो शॉकर का जो स्टील वाला पाइप है कितना बेंड हो चुका है, ध्यान से देखिए आपको पता चलेगा। उसके बाद शॉकर को और भी खोला गया ताकि इसका जो इंटरनल में शॉकर रॉड है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और बढ़िया से निकाला जाए। तो देख सकते हैं जो इंटरनल शॉकर रॉड है उसको बढ़िया से निकाला गया। उसके बाद जो ऑयल सील है उसको निकाला गया। उसके बाद ऑयल सील का एक स्प्रिंग है उसको भी निकाला गया। उसके बाद जो शॉकर सॉकेट है और शॉकर पाइप है दोनों को अलग किया गया, बहुत ही कस के बैठ जाता है तो इसको खींच खींच के निकाला गया। और फाइनली जो शॉकर सॉकेट है और फ्रंट फॉर्क पाइप स्पिन्नी है उसको अलग किया गया। उसके बाद पूरा देखिए जितना सारा हैंडलिंग का फुल सेटअप है उसको एक जगह खोल कर रखा गया। अब देखिए ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ कि नीचे से कैसा लगता है।
जो हैंडलिंग सेटअप है पल्सर 220 का सेमी फेयरिंग वाला सेक्शन में। उसके बाद मैं और मेरा एक दोस्त आसनसोल के शॉकर पाइप्स को लेकर लेथ मशीन वर्कशॉप में, वहाँ पे जो मेन मैकेनिक था वो जान पहचान का था और उन्होंने शॉकर पाइप्स को देख के कहा कि इसका बेंड को वो सीधा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा इंटरनल क्रैक्स होने का, क्योंकि जो बेंड था बहुत ज़्यादा बेंड था। उन्होंने ये भी कहा इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा भी बर्बाद होगा सर्विस चार्ज में, और आपका काम भी ठीक से नहीं होगा। तो उन्होंने फाइनली सजेस्ट किया कि भाई नया फॉर्क पाइप्स आप खरीद लीजिए। तो फिर हम लोग डिसाइड किए और डिसीज़न ये ले कि झमेला हटाओ, रिस्क भी नहीं लिए और टाइम भी सेव किए। थोड़ा पैसा खर्चा ज़्यादा हुआ तो हम लोग 2 फ्रंट फॉर्क पाइप्स पिन्नी खरीद लिए। 2 न्यू फॉर्क पाइप्स पिन्नी बजाज जेन्युइन पार्ट्स है और इसका होलोग्राम स्केच करने पर जेन्युइन लिखा आता है। इसका MRP जो था 950 रुपीज़ ईच, लेकिन हम लोग को बहुत ही डिस्काउंट रेट में मिला 860 रुपीज़ ईच। दोनों मिला के पड़ा 1720 रुपीज़ और ये May 2021 का प्रोडक्ट था। और इसका जो पार्ट नंबर मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया ताकि फिटिंग में कोई दिक्कत ना हो, तो 4220F इसका पार्ट नंबर है, DK181070। कैस्ट्रॉल फॉक ऑयल 20W मैंने दोनों ही सॉकर्स में डलवाए हैं और इस बोतल का वॉल्यूम है 350 ml और इस बोतल के MRP है 145 रुपीज़। तो 2 बोतल कैस्ट्रॉल फॉक ऑयल 20W का मुझे पड़ा 290 रुपीज़ और दोनों ऑयल सील का पड़ा 155 रुपीज़। और उसी के साथ हैंडल रेसिंग बॉल बियरिंग सेट मैंने चेंज कराया, उसका पड़ा 80 रुपीज़। और जो सर्विस चार्ज था टोटल शॉकर और हैंडल रेसिंग का वो पड़ा 300 रुपीज़। तो टोटल मिला के मुझे पड़ा 825 रुपीज़ और उधर फॉर्क पाइप का पड़ा 1720 रुपीज़। टोटल मिला के मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2500 का बिल हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। और मैंने कोई रिस्क नहीं लिया भाई। तो मैंने क्या किया, उसका जो फ्रंट फॉर्क पाइप पिन्नी है उसको चेंज करवा दिया और साथ में उसमें डाला है कैस्ट्रॉल 20W फॉर्क ऑयल और ऑयल सील। और उसी के साथ मैंने हैंडल का रेसिंग का भी काम करवा दिया, क्योंकि एक ही बार बाइक खोलना पड़ा फ्रंट शॉकर का जो पूरा सेटअप है हैंडल का। तो मेरा जो अभी बाइक है एकदम टोटली फ्री हो गया है, पूरा कंट्रोल में बाइक है और हाथ में भी कोई स्ट्रेस नहीं है। अभी मैं आराम से लॉन्ग राइड्स भी कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है हैंडलिंग, जो कि बहुत सीरियस इशू है और सेफ्टी मैटर है, तो चेंज करवा दीजिए। ज़्यादा खर्चा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 2500 के आसपास मेरा खर्चा हुआ। तो दोस्तों अगर आप इस तरह का वीडियो आगे और भी देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन में वीडियो पब्लिश करूँ। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपना सर्कल में शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक फैल जाए। और अगर आपके पास कोई भी सुझाव है, कुछ भी कहना चाहता है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो जरूर नीचे जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून, टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय, बी हैप्पी।